So hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Guruji. So guys, today I'm just going to teach you about the chapter of present indefinite tense. So guys, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस है ग्रामर में जिसमें सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत आती है। वो कंफ्यूज रहते हैं इस टेंस को हम कैसे अच्छे से समझें और कैसे अच्छे से इसे पढ़ा जाए। तो गाइज आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं जिससे आप अच्छे से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझ जाओगे। गाइज एक चीज और, अगर आप चैप्टर तो आपको यूट्यूब पर बहुत सारे मिल जाएंगे, लाखों करोड़ों बहुत सारे आप चैनल पे जाओगे तो आपको चैप्टर सीखने के अलग अलग वे आपको मिल जाएंगे, बट कभी भी आपको प्रैक्टिस के साथ चैप्टर को नहीं सिखाया जाता है। तो आज मैं आपको चैप्टर भी पढ़ाऊंगा, साथ साथ में हम प्रैक्टिस भी करेंगे। चैप्टर भी क्लियर होगा, साथ साथ हमारी प्रैक्टिस भी क्लियर हो जाएगी। कोई भी अपने डेली रूटीन एक्टिविटीज को बताने के लिए, जैसे आप अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज को बताते हो कि मैं सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या चीजों को करता हूँ, उन सारी चीजों को बताने के लिए आप किसका यूज करोगे? इसी टेंस का यूज करते हैं। तो ये था इसके रूल्स जिसको हम यूज करेंगे। इसका फर्स्ट केस आपको और समझना है कि इसका फर्स्ट केस क्या है कि अगर कहीं पर भी अगर हमारा सब्जेक्ट जैसे कि ही, सी, इट या किसी का नाम आता है तो वहां पर हमें एक्शन के साथ में एस और ई एस का यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक्शन है गो, तो उसमें हमें यूज करना पड़ेगा ई एस का, बन जाएगा गोज। ऐसी कोई एक्शन है हमारा राइट, तो हम उसमें यूज कर देंगे एस, क्या बन जाएगा? राइट्स। तो ये मैं बताऊंगा ई एस और एस का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो आपको पहले इसका मेथड समझना है कि पहले यूज होगा सब्जेक्ट, फिर यूज करोगे आप वर्ब के साथ में आपको यूज करना होगा एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। एक्स सीधे आपको यहाँ यूज करना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के सामने क्या यूज करोगे? वर्ब। वर्ब में जो भी आपका यूज होगा एक्शन, उसमें आपको यूज करना होगा एस और ई एस। देन बाद में क्या आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। जैसे ही यूज करोगे अब आपका सेंटेंस बनाने का तरीका क्या है, मैं आता हूं आप, और प्रैक्टिस हम आप साथ में करेंगे सेंटेंस की। गाइस जैसे कि एक एग्जांपल है, मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो कैसे बोलोगे? मैं यहाँ रोज आता हूँ, आई कम हियर डेली। मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, मैं बातें करता हूँ, मैं हिंदी में बोलता हूँ, आई स्पीक इन हिंदी। मैं अंग्रेजी में बात करता हूँ, आई टॉक इन इंग्लिश। अब यहाँ पर एक सेंटेंस बोलिए, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल डेली। अब यही हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं। जैसे वह स्कूल जाता है, कैसे बोलोगे? वह स्कूल जाता है, ही गो टू स्कूल डेली। अब यहाँ पर हमने बोला ही गो टू स्कूल डेली, ही गोज टू स्कूल डेली। तो ही गोज में यहाँ पर हमने क्या यूज करा है? ई एस। जैसे अनदर एग्जाम्पल एकदम थर्ड पर्सन का, वह पत्र लिखता है, कैसे बोलोगे? ही राइट्स अ लेटर। अब देखो राइट में हमने यूज किया है एस और हमने गो में यूज किया है ई एस। अब यहाँ दोनों में क्या डिफरेंस है आपको ये थोड़ा सा और समझना है। जैसे कि हम बात करते हैं यूज ऑफ ई एस, कहाँ यूज करना? जब एक्शन का लास्ट का वर्ड हमारा क्या होगा, या तो एस में आएगा, या डबल एस में होगा, या एस एच में होगा, या सी एच में होगा, या फिर ओ में आएगा, या फिर एक्स होगा। अगर एक्शन के ये सारे वर्ड्स रहेंगे तो वहां पर हम यूज करेंगे ई एस का। बाकी अपार्ट फ्रॉम दीज वर्ड्स, इन्हें छोड़कर बाकी जो भी वर्ड्स आएंगे वहां पर हमेशा यूज करेंगे हम एस का। किसका यूज करेंगे? एस का। जैसे वह काम करता है, तो कैसे बोलोगे? वह यहाँ आता है, वह अंग्रेजी बोलता है, वह बातें करता है, वह हमें पढ़ाता है, ही टीचेस अस। अब हमने यहाँ पे यूज किया ही टीचेस अस क्योंकि टीच में एंड में आता है हमारा सी एच, तो सी एच में क्या लग जाएगा हमारा? ई एस। अब ई एस बन गया ही टीचेस अस। वह रोज मूवी देखता है, ही वॉचेस अ मूवी डेली। वह रोज ब्रश करता है, ही ब्रशेस हर टीथ या ओनली टीथ डेली। राइट। हम बोलते हैं जैसे वह सुबह जल्दी उठता है, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वह सुबह ऑफिस जाता है, ही गोज टू ऑफिस इन द मॉर्निंग। ये आपको बोलना है। अब अनदर एग्जांपल लेते हैं हम किसका? फॉर नॉट। अगर गाइस हम थर्ड पर्सन में
अगर फोर नॉट की बात करते हैं तो कैसे यूज करोगे आप? थर्ड पर्सन का पहले आपको मेथड पता होना चाहिए। पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस डज या फिर डू। हम वहां पर फर्स्ट पर्सन की बात करेंगे, सेकंड में तब यूज करेंगे। तो पहले नॉर्मली हम यूज करते हैं मेथड थर्ड पर्सन का। पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये मेथड है इसका, जिसके पे आपको अब सेंटेंस बनाना होगा। जब भी आप किसी थर्ड पर्सन के लिए मना करोगे, कोई सिंगुलर पर्सन है, तो आप यूज करोगे ही डज नॉट, he does not। तो बोलो he does not, 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 he does not। जब भी आप मना करो थर्ड में क्या बोलोगे? he does not, he does not, he does not, he does not, he does not। कैसे बोलोगे? वह स्कूल नहीं जाता है, वह यहाँ नहीं आता है, वह बातें नहीं करता है, he does not talk, वह हिंदी नहीं बोलता है, he does not speak हिंदी। जब भी आप मना हो तो कैसे बोलोगे? he does not, he does not, he does not, he does not। अब हमने यहाँ पर एक्शन के साथ में सॉरी इसलिए नहीं लगाया क्योंकि डज में ऑलरेडी हमारे एंड में क्या आता है? एस, और एक्शन में भी हमारे क्या लगाते हैं हम? एस। तो रूल्स के अकॉर्डिंग कभी भी एक सेंटेंस में दो एस का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए हम सिंपल बोलेंगे he does not, he does not, he does not, he does not, he does not। अब हम बात करते हैं फॉर क्वेश्चंस। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पुट अप करना है, लाइक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगर आपको क्वेश्चंस बनाना है, किसी से कोई भी क्वेश्चन पुट अप करना है, तो आप वहां पर मेथड का कैसे यूज करोगे? सब मेथड के अकॉर्डिंग आप यूज करोगे। पहले डज प्लस सब्जेक्ट जो भी पर्सन है वो, प्लस वर्ब जो हमारी एक्शन है, प्लस ऑब्जेक्ट जो हमारा एक तरह का अदर वर्ड है। तो हम इनको यूज करेंगे तो क्या बोलेंगे? डज ही, क्या? डज ही, डज ही, डज ही, डज ही, डज ही, डज ही, डज ही। अब यहाँ पर डज सी भी बोल सकते हो आप, डज इट भी बोल सकते हो, डज राम भी बोल सकते हो, डज सीता भी बोल सकते हो। तो क्या बोलोगे? डज ही, क्या वह तुम्हें जानता है? डज ही नो यू, क्या वह काम करता है? क्या वह नौकरी करता है? डज ही डू अ जॉब, क्या वह यहाँ रोज आता है? डज ही कम हियर डेली, क्या वह स्कूल जाता है? डज ही गो टू स्कूल। क्या बोलोगे? डज ही, डज ही, डज ही, डज ही, डज ही, डज ही। अब मैं क्वेश्चंस करूंगा, आपको क्या देना है उसके आंसर। डज ही गो टू स्कूल, आंसर कैसे दोगे? ही गोज टू स्कूल। मना कैसे करोगे? तो ही डज नॉट गो टू स्कूल। डज ही डू अ जॉब, कैसे बोलोगे आंसर में? ही डज अ जॉब। अब यहाँ पर डज हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि डज में एंड में क्या आ रहा है? ओ। अब आंसर में हम ओ आ रहा है तो ओ के साथ क्या बताता हमने वहां पर यूज करेंगे ईएस का। तो ही डज अ जॉब, मना कैसे करोगे? तो ही डज नॉट डू अ जॉब। तो गाइस जब भी आपको मना करना हो या क्वेश्चन पुट अप करना हो तो वहां पर यूज करोगे आप डज नॉट, या क्वेश्चन करोगे डज ही या डज सी। अब हम बात करते हैं फर्स्ट और सेकंड पर्सन का, हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में कैसे यूज करते हैं। रूल्स के अकॉर्डिंग एक नियम है। क्या है इसका नियम? कि जब भी हमारा सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे या एक से अधिक पर्सन होंगे तो हम वहां पर कभी भी सिंपल सेंटेंस में एस और ई एस का यूज नहीं करते हैं। आई रिपीट, जब भी हमारा सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे होगा या फिर एक से अधिक पर्सन होंगे तो वहां पर आपको कभी भी एस और एस का यूज नहीं करना है। गॉट इट? तो आपको कभी भी यूज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल इसका मेथड क्या रहेगा? सब्जेक्ट पहले आओगे, फिर आपका वर्ब प्लस आपका ऑब्जेक्ट। तो पहले सब्जेक्ट के साथ में आपको क्या यूज कर देना है? जो भी आपके वर्ब है, एक्शन है, आपको डायरेक्ट उसमें ऐड करना है। जैसे मैं स्कूल जाता हूं तो सिंपली बोलूंगा आई गो टू स्कूल। तो यहाँ पर आई गो टू स्कूल, यहाँ पर एस और ईएस का यूज नहीं किया जाएगा। एस और ईएस कब यूज होता है हमारा? जब हमारा थर्ड पर्सन हो और जब भी हमारा सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? ही, सी, इट या किसी का नाम या कोई भी एक सिंगल पर्सन। तो वहां पर हम एस और एस का यूज करेंगे। बाकी आई, यू, बी, दे के साथ में हम कभी भी एस और एस का यूज नहीं करते। लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस। मैं तुम्हें जानता हूं, कैसे बोलोगे? आई नो यू। मैं रोज एक आम खाता हूं। आई ईट या आई हैव
अ मैंगो डेली। मैं तुमसे बात करता हूँ, I talk to you. आई टॉक टू यू। मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, I speak English. मैं यहाँ रोज आता हूँ, I come here daily. आई कम हियर डेली। मैं अंग्रेजी में बात करता हूँ, I talk English. आई टॉक इन इंग्लिश। मैं अंग्रेजी में गाना गाता हूँ, I sing a song in English. आई सिंग अ सॉन्ग इन इंग्लिश। जब भी आप आंसर दोगे तो आई से साथ में सीधे जो भी आपके वर्ब एक्शन है आप उसका यूज करोगे, एस और यस का यूज नहीं लगाओगे। अब हम बात करते हैं फोर नॉट। तो फोर नॉट का सिंपली मेथड है हमारा, पहले सब्जेक्ट ऐड करोगे, फिर आ जाएगा डू हमारा, फिर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हमें इसका यूज करना है। कैसा हम यूज करें, जैसे आई डू नॉट, थर्ड पर्सन ने क्या बोला था, ही डज नॉट। अब इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, आई डू नॉट, आई डू नॉट, आई डू नॉट। बोलिए आई डू नॉट, 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 आई डू नॉट। जितना ज्यादा बोलोगे उतने ज्यादा माइंड पे क्या होगा, ये प्रिंट होगा। वी नीड अ मोर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतने ज्यादा हमारे क्या माइंड पे ये चीजें सेट होते हैं। तो आई डू नॉट, 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 आई डू नॉट। कैसे बोलोगे, मैं यहाँ नहीं आता हूँ, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, मैं हिंदी में बात नहीं करता हूँ, आई डू नॉट टॉक इन हिंदी। मैं मूवी नहीं देखता हूँ, आई डू नॉट वॉच अ मूवी। मैं तुमसे बात नहीं करता हूँ, आई डू नॉट टॉक टू यू। मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, आई डू नॉट नो यू। मैं उसे नहीं जानता हूँ, आई डू नॉट नो हिम। मैं उन लोगों को नहीं जानता हूँ, आई डू नॉट नो दैम। जब भी मना तो आई डू नॉट, 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 आई डू नॉट। जब हम बात करेंगे फोर क्वेश्चंस, जब भी आपको इंटरोगेटिव में सेंटेंस बनाना है तो आप वहां पर क्वेश्चन का सिंपली आपका मेथड रहेगा। पहले आपको यूज करना है डू प्लस जो आपका सब्जेक्ट होगा, आई हिज आई यू बी दे में से कोई भी, प्लस आपकी वर्ब जो एक्शन होगी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका यूज करोगे, मान लो आपको सामने वाले से क्वेश्चन पुट अप करना, आप कैसे बोलोगे, डू यू। क्या, डू यू। जैसा आपने सुना ही होगा, डू यू नो, क्या तुम मुझे जानते हो, क्या तुम्हें पता है। इस आगे सेंटेंस आते हैं डू यू, क्या बोलोगे, डू यू, 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 डू। आपने गाने सुना, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, क्या तुम्हें पता है, तो डू यू नो। क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, Do you speak English? क्या तुम नौकरी करते हो, Do you do a job? डू यू डू अ जॉब। क्या तुम यहाँ आते हो, Do you come here? क्या तुम बातें करते हो, Do you talk? क्या तुम गाना गाते हो, Do you sing a song? क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, Do you speak English? क्या तुम सुबह जल्दी उठते हो, Do you get up early in the morning? डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या तुम चिकन खाते हो, Do you eat chicken? डू यू ईट चिकन। क्या तुम अंग्रेजी में गाना गाते हो, Do you sing a song in English? डू यू सिंग अ सॉन्ग इन इंग्लिश। तो ये था डू यू। मान लो अब आपको आंसर देना है, क्या तुम नौकरी करते हो, तो आंसर कैसे देंगे, आई डू अ जॉब। मना करोगे, आई डू नॉट डू अ जॉब। क्या तुम यहाँ आते हो, जैसे डू यू कम हियर डेली, तो आंसर कैसे दोगे, मना कैसे करोगे। क्या तुम बातें करते हो, डू यू टॉक, तो इसका आंसर कैसे दोगे, मना कैसे करोगे। क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो, डू यू लर्न इंग्लिश, आंसर कैसे दोगे, मना कैसे करोगे। अब हम थर्ड पर्सन में प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन में आंसर और मना करना है आपको। क्या वह तुम्हें जानता है, डज ही नो यू, कैसा आंसर दोगे, He knows me. ही नोज मी। अब यही आपको फर्स्ट पर्सन में है, तो आई नो हिम, आई नो यू, इस टाइप से आप बोल दोगे, राइट। जैसे क्या वह अंग्रेजी बोलता है, डज ही स्पीक इंग्लिश, आंसर कैसे दोगे, ही स्पीक्स इंग्लिश। वरना कैसे करोगे, तो ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। एनी डाउट, एनी डाउट, एनी डाउट, वेरी गुड। सो गाइज ये थी प्रैक्टिस हमारी अभी डू एंड डज मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अब मैं आपको कुछ चीजें और बता देता हूँ कि डू का यूज हम कब करेंगे, जब भी हमारा सब्जेक्ट आई यू बी दे या एक से अधिक लोग होते हैं, तब हम वहां पर यूज करेंगे डू का। जैसे आई डू नॉट,
जब मना करोगे और जब क्वेश्चन पुटअप करोगे तभी आप डू और डस का यूज करोगे, बेसिकली आप इसका यूज नहीं करोगे। यू डू नॉट, वी डू नॉट, दे डू नॉट, राम एंड सीता डू नॉट। अब यही क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे, डू आई, डू यू, डू दे, डू वी, डू राम एंड श्याम। ये हम थर्ड पर्सन की बात करें तो यूज होता है हमारा डज। फॉर एग्जाम्पल, ही डज नॉट, सी डज नॉट, इट डज नॉट, राम डज नॉट, सीता डज नॉट। कोई भी सिंगुलर पर्सन होगा वहां पर यूज करेंगे हम डज का, अगर एक से अधिक लोग होंगे वहां पर यूज करेंगे हम डू का, राइट। ओनली फॉर नॉट और फॉर क्वेश्चंस में आंसर में डू डज का यूज नहीं किया जाएगा, वहां पर राइट हमारे वर्ब का यूज किया जाता है। यही क्वेश्चन करो थर्ड पर्सन में तो डज ही, डज सी, डज इट, डज राम, डज सीता, राइट, डज राम, इस तरह से आप वहां पर क्वेश्चंस और आंसर दे सकते हो। तो आई जस्ट गिव द 100% ऑफ माई सेल्फ। तो गाइस अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। टू ऑल, थैंक यू।